मैं पंजाब से हूं। खुदा की कसम, जब 26 नवंबर को गोलियां चली और जिस तरह से लोगों को शहीद किया गया, खुदा की कसम लिटरली मेरे दिल में एक जुमला था जो मैंने लिखा था खुद से, और मैं आपको आज बता रहा हूं। वो आज पता नहीं क्यों मैंने अपने आप से ही वादा किया था कि मेरी बाकी जिंदगी मैं इन पख्तून भाइयों के लिए काम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूं जहां पाकिस्तानी। मैं हूं जी टाउट शेर अफजल मरवत का। बड़ा हसास और बड़ा सेंसिटिव तरीके से मैंने ये सोचकर मैंने लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो उनके चाहने वाले हैं उनको गुस्सा न लगे कि यार ये क्या हो गया कि किसी ने ये करवा दिया, उसने करवा दिया। तो मैंने लॉजिकली 10 चीजें आपके सामने रखी थी कि ये थे वो 10 ब्लंडर जिनकी वजह से उसको पार्टी से निकालना पड़ा। और मैंने आखिरी बात जो कही थी, मैंने कही थी कि अगर अब शेर अफजल मरवत में अकल हुई तो वो खान से मुलाकात होने तक अपना मुंह बंद रखेंगे और साइड पे हो जाएंगे, फिर उनका वापसी का चांस है। लेकिन अब अगर उन्होंने एक भी लफ्ज़ और कहा तो वो उनके खिलाफ जाएगा। और माशाल्लाह से उन्होंने इस डेयरिंग के साथ तमाम मीडिया वालों को, तमाम टीवी चैनल्स को अपने बयान देना शुरू कर दिए हैं। और इमरान रियाज के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की कि उसको एजेंसियों ने निकलवाया और वो उसका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं था, वो चाहते तो ब्लॉक कर सकते थे, वो कैसे पहुंच गया यूके, सारी वो बकवासें जो आदिल राजा करता था, सारी वो बकवासें जो इमरान रियाज के खिलाफ दूसरे प्रोपेगेंडा टीम्स करती हैं, उन्हीं का सबसे बड़ा स्पोक पर्सन इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब बन गया है। ये पहला रीज़न है कि अब मैं ये कह रहा हूं कि शेर अफजल मरवत को मैं वापस पीटीआई में नहीं देख रहा। बेशक वो खान से मुलाकात कर लें, बेशक वो खान से सारा कुछ सामने रखते हैं, लेकिन उनकी जो नादानी है, जो मासूमियत है, मैं फिर से ये अल्फाज ये रहने दीजिए, ये अल्फाज जो है ना ये रहने दीजिए, बर्दाश्त कर लीजिएगा। बाकी सारा कुछ मैं कह रहा हूं कि ही इज़ नॉट कमिंग बैक इन पीटीआई। जो मैं जहां से देख रहा हूं, जो उन्होंने अपनी तरफ से जिस जुर्रतमंदी से या जिस बेवकूफ़ी से गोल किए हैं, अब मैं उनको वापस पीटीआई में आता नहीं देख रहा हूं, जहां तक मैं खान को अंडरस्टैंड करता हूं। क्योंकि जो मनाजर आज आपने टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि जिस तरह से उन्होंने जलसे में जब सलमान अकरम रज़ा तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने नारेबाजी शुरू हो गई शेर अफजल मरवत के हक में। और शेर अफजल मरवत की बेवकूफ़ी देखिए कि स्टेज पर खड़ा होके ऐसे उसको जोश दिला रहा है कि नारे मारो और नारे मारो, और फिर सलमान अकरम राजा की तकरीर रुकवा दी और उसमें डिस्टर्बेंस पैदा की। और ये वाले विजुअल्स आपको पता है कि टीवी चैनल्स ने, जेल में जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे खान साहब देखते हैं। तो ये मनाजर जब उन्होंने खुद देखे खान साहब ने, तो बाहर से शिकायत जाने की देर थी, खान साहब ने फैसला कर दिया। उसके बाद ही मैं कहता था कि अगर अब भी वो खामोश हो जाते तो बात बन सकती थी जब खान से मुलाकात होती। लेकिन उन्होंने क्या किया, इमरान रियाज के खिलाफ बातें, उन्होंने सलमान अकरम राजा के बारे में बातें, उन्होंने पार्टी को एक किस्म का डिवाइड कर, उन्होंने कहा कि अब मैं जलसे करूंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। किसके खिलाफ? यानी शेर अफजल मरवत साहब, आपने बड़ी देर तक वो इमारत, मैं समझता हूं जो आपके जो टाउट्स हैं, जो वो क्या कहते हैं कि जनाब एक वक्त था कि शेर अफजल मरवत ही मैदान में, मैं मानता हूं ऐसा हुआ था, मैं मानता हूं वो अकेले खड़े थे। एक वक्त था जब उस पीटीआई की इमारत के नीचे एक ही पिलर था और वो शेर अफजल मरवत था, आई एग्री। लेकिन क्या उसी पिलर को, क्या अब ये चाहिए कि वो उस इमारत को खुद गिरा दे? क्योंकि उस पिलर को इस वक्त किसी और वजह से वहां पर माना नहीं जा रहा या लिया नहीं जा रहा। क्या ये बयानिया था? क्या ये खान से मोहब्बत है कि खान की पार्टी जिसको दुश्मन तो तोड़ रहे हैं, सज्जन भी तोड़ रहे हैं, तो ये कैसी सज्जन है, ये कैसे मोहब्बत करने वाले, ये कैसे साथ है, ये कैसे मुरीद हैं कि जो कहते हैं कि जनाब इमरान खान हमारा मुर्शिद था, है और रहेगा, लेकिन उसकी पार्टी का मैं सत्यानाश करूंगा, मैं अब उसकी पार्टी को डिवाइड करके रहूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे जैसे लोग जिन्होंने खान से कभी 1 रुपया नहीं लिया, ना चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क को तबाही के धाने पर आज लेकर आए ये दुश्मन जो है, ये जो पीडीएम और इसके साथ सारे मिले हुए। तो अगर इनके बयानिए के साथ शेर अफजल मरवत उठकर बैठ जाएगा और इन्हीं का बयानिया बोलने लगेगा, तो मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है इसको तस्लीम करने की कि ये पीटीआई का कोई इसको मोहब्बत है पीटीआई से, या ये खान के बयानिए का वजन उठा रहा है। नहीं सर, और खान के बयानिए का वजन उठाना सबके बस की बात है भी नहीं। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। मरवत कबीला मेरी बड़ी मोहब्बत है। आपको पता है कि मतलब पंजाबियों से ज़्यादा मुझे पठान सुनते हैं और मेरी मोहब्बत है पठानों के साथ बड़ी। यानी मैंने अनाउंस नहीं किया था, सिर्फ मैंने अनाउंस नहीं किया था, आज मैं बताता चलूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको कहीं पर शक ना गुजरे। मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब से हूँ। खुदा की कसम, जब 26 नवंबर को गोलियां चली और जिस तरह से लोगों को शहीद किया गया, खुदा की कसम लिटरली मेरे दिल में एक जुमला था जो मैंने लिखा था खुद से। मैं लिखते लिखते रह गया था। मैंने कहा था एक वक्त का इंतजार करूंगा, मैं लिखूंगा,
और मैं आपको आज बता रहा हूं वो आज पता नहीं क्यों मैंने अपने आप से ही वादा किया था कि मेरी बाकी जिंदगी मैं इन पख्तून भाइयों के लिए काम करूंगा। जो मेरी सोशल जिम्मेदारियां हैं, सोशल वर्क है जो मेरे अंदर अल्लाह ने थोड़ा बहुत कैपेसिटी दी हुई है कि मैं लोगों के लिए कुछ आवाज़ उठाता हूं, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। खुदा की कसम मैंने ये सोचा था कि मैं पख्तूनों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करूंगा। ये मेरे अंदर का पंजाबी बोल रहा है अपने पठान भाइयों के लिए। तो ये बात छोड़ दीजिएगा कि मैं कोई लिसानियत के ऊपर जा रहा हूं। और फिर खान भी पंजाबी थोड़ी है, सब मोहब्बत करते हैं उससे क्योंकि वो अपने बयानिए के ऊपर वो डटा हुआ है। कल मैंने ये जुबान इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि शेर अफजल मरवत साहब, आपने जिस तरह से इमरान रियाज के खिलाफ मुहिम शुरू की है, आपने जिस तरह से इमरान खान की पार्टी को डिवाइड करने की मुहिम शुरू की है, यकीन कीजिए आप माने या ना माने परवेज खटक से बुरा हाल होगा अगर अब भी आपको समझ ना आई। आप जियो पे जाके शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पे आप पीटीए के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खान अंदर बैठा हुआ जेल के, उसे नहीं पता ये सब चीजों का? आप इतने सियाने हैं। आपके साथ अगर आपको ट्रैप भी किया गया है तो बड़ा बुरा ट्रैप किया, यानी ट्रैप बुरे हुए हैं, लेकिन जिसने किया है ना उसने बड़ा दिमाग लड़ाया है। उसने ये देखा कि आप बोलने वक्त आप सोचते नहीं हैं और उसने इस चीज का फायदा उठाया है। आज मैं देख रहा था कि लोग बार बार कमेंट्स में कह रहे थे एक वक्त था सिर्फ आप याद करो शेर अफजल मरवत ने ये किया था, शेर अफजल मरवत ही बाहर निकला था। और भाई मैं मान रहा हूं कि उन्होंने किया था उस वक्त, तो क्या खुद आज उस बात पे कि मैंने ये एक वक्त में पीटीए के लिए काम किया था तो पीटीए को तबाह करने की कोशिश करेंगे? नहीं होने देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं हमने देखना है खान क्या कहता है। आज अगर खान एक फैसला करता है तो आपको पता है अब तक के जितने भी खान के फैसले हैं, खास तौर पर जेल में जाने के बाद से जिस तरह की उसकी नज़र है हर चीज़ पे, जितने फैसले उसने किए हैं बाद में वो समझ में आती है कि उसने वो सही फैसला किया था। आज नहीं तो कल ये अब साबित हो जाएगा कि शेर अफजल मरवत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थे। क्योंकि मैं बताता हूं आपको, सिर्फ 2 डॉट्स अपने ज़हन में रखिएगा। अगर शेर अफजल मरवत ना करता तो मेरे दिल में भी और बहुत सारे दिलों में उनके लिए कोई ना कोई मोहब्बत का कॉर्नर रहता। लेकिन ये 2 काम जो उन्होंने किए, एक शेर अफजल मरवत ने जो इमरान रियाज के खिलाफ गलीज तरीन गुफ्तगू फरमाई है, एक वो, और एक वो पार्टी को डैमेज करने की बात कभी ना करते। वो ये सोचते कि यार एक पार्टी जिसका लोगो ले लिया गया, उसके उम्मीदवार सारा कुछ तबाह कर दिया गया, ऐसी पार्टी को अगर खान बचा कर रख रहा है समहाउ, तो मुझे उसकी ताकत बनना चाहिए, ना कि अपनी वजह से मैं उसको गिराने पे आ जाऊं। तो ये 2 निशानियां हैं शेर अफजल मरवत के गलत होने की। शेर अफजल मरवत को लगता है कि क्योंकि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं था, तो इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आज मीडिया के वो उंगलियों पे, इशारों पे आज वो बयानात दे रहे हैं, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि शेर अफजल मरवत के आहिस्ता आहिस्ता करियर में दाग साबित होंगे। आई स्टिल विश हिम कि उनको अकल आ जाए थोड़ी सी और अपना मुंह बंद रख लें, ताकि वक्त आने पर हो सकता है कि वो चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।